बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नया शाही फरमान जारी किया गया है गैर मुल्कियों से मुतल्लिक। तो वो शेयर करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सऊदी अरब में जो हमारे आज़ाद भाई जो काम करते हैं, जो आज़ाद काम करते हैं, ऐसे शाही फरमान की वजह से जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आज हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में यही जो है वो काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त में जो है वो ज़्यादा डरें मत, ज़्यादा पैनिक मत क्रिएट करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। तो निजी इदारे को इस्लाह के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है। डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर्स के रहायशी मसाइल का जायज़ा लेने के लिए स्पेशल कमेटी कायम की गई है। याद रहे कि सऊदी सेहत हुकाम ने इंतबाह किया था कि गुंजान आबादी और दूसरे गैर मुल्की वर्कर्स की इज्तमाही रहाइश के मराकज़ से कोरोना के केसेस बड़ी तादाद में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो सऊदी हुकूमत ने इस पर गैर मुल्की वर्कर्स के रहायशी मसाइल का जायज़ा लेने के लिए स्पेशल कमेटी कायम की है। इस कमेटी को वर्कर्स की आर्जी रहाइश तैयार करने का टारगेट दिया गया है। आर्जी रहायशी मराकज़ इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के मातहत होंगे। अल अरेबिया नेट के मुताबिक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी सरकारी स्कूलों की इमारतों में गैर मुल्की वर्कर्स को ठहरा रही है ताकि नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जा सके। वर्कर्स के रहायशी मसाइल का जायज़ा लेने वाली कमेटी के चेयरमैन ने बताया है कि अब तक 29,000 वर्कर्स की रहाइश का बंदोबस्त किया जा चुका है। उन्होंने मजीद बताया कि 4,000 कारकुनान को जद्दा में 45 स्कूलों में आर्जी तौर पर ठहराया गया है। कमेटी के अरकान स्कूलों में ठहराए जाने वाले कारकुनान की बाबत इत्मीनान के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तफ्तीशी दौरे कर रहे हैं। अब तक 300 दौरे किए जा चुके हैं। कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि निजी इदारे गैर मुल्की वर्कर्स को कमरों में ठहराए हुए थे। हर कमरे में रहायशियों की तादाद हद से ज़्यादा थी। वहाँ समाजी दूरी के असूल पर अमल का कोई इम्कान नहीं था। कमरों में ताज़ा हवा का बंदोबस्त नहीं था। रहाइश के बुनियादी असूल पर कारकुन को 4 स्क्वायर मीटर की जगह मुहैया की जाने को तोड़ा जा रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि रहायशी कमेटी के एहलकारों ने तफ्तीशी दौरे करके मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। वर्कर्स के लिए सैनिटाइज़र और हिफाजती मास्क भी मुहैया नहीं थे। बाज़ मराकज़ में दर्जा हरारत चेक करने का कोई इंतज़ाम भी नहीं था। अलावा यज़ी मुमकिन तौर पर वायरस से मुतासरा अफराद को अलग थलग रखने के लिए कमरे मुहैया नहीं थे। कारकुनान को रहायशी मराकज़ से दफातर लाते जाते वक़्त बसों में समाजी दूरी का एहतमाम नहीं किया जा रहा था। उन्होंने वाज़ह किया है कि ये सारी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के बाद निजी इदारे के मालिक को इस्लाह के लिए 48 घंटे की मोहलत दी जा रही है। उन्होंने एतराफ़ किया है कि बेशतर कंपनियों के मालिकान ने खिलाफ वर्जियों के अजाले का एहतमाम किया। इनमें वो भी थे जिन्होंने अपने अमले को ठहराने के लिए आर्जी इमारतें किराए पर हासिल की, जहाँ वर्कर्स को सेहत बख्श माहौल फराम किया गया और हिफाजती वसाइल का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि रहायशी कमेटी अपना काम जारी रखे हुए है। तो नाज़रीन, पहले भी ये शाही फरमान जारी किया गया था और बहुत से जो लेबर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको सरकारी स्कूलों में मुंतकिल किया गया, लेकिन अब भी इस पर जो है वो अच्छे तरीके से अमल नहीं किया जा रहा था। तो अब थोड़ी सख्ती की जा रही है। तो मुझे पता है कि इससे जो हमारे गैर मुल्की जो आज़ाद भाई जो काम करते हैं उनको ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो इंशाल्लाह ये छोटी सी जो मुश्किल है ये आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।